आज हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी के नाम पर यह कार्यक्रम हो रहा है। आज जहाँ तक सुनने में आया है कि साहब का दाह संस्कार आज किया जाएगा, तो हम लोग श्रद्धांजलि का प्रोग्राम एक रखे हैं। इस प्रोग्राम में सभी लोगों को जैसा जानकारी हम लोगों को है इस प्रकार से कि भाई उनके चरणों में फूल चढ़ा करके यह फूल उनके चरणों में अर्पित करके प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें। जाते जाते भगवान भोलेनाथ के यह कार्यक्रम में सबसे बड़ा योगदान हमारे साहब जी का रहा, लेकिन आज वह हमारे आपके बीच में नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ के यह गुरु चर्चा का कार्यक्रम हमारा सभी लोगों को यह संदेश है कि महादेव जगत गुरु हों, जगत गुरु को अपना गुरु बना के अपने जीवन में उतारिए। यही बताते समझाते लोगों के सवालों का जवाब देते हुए लोगों की जिज्ञासाओं को बड़ा ध्यान से सुनते भी थे। और लोगों को जिज्ञासा मतलब जो हमारे मन में बात चल रही है वह बात को हम पूछते थे, तो वह बड़ा बखूबी जवाब देते थे। हम लोगों को तसल्ली भी हो जाती। आज वो जवाब, इस बात का दुख है कि वह जवाब आप किससे पूछेंगे, अब शायद कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में साहब कह गए थे कि हम रहें ना रहें, लेकिन आप लोगों को इतना ज़बरदस्त छत्र छाया में खड़ा कर रहे हैं कि आपके ऊपर से कभी भी यह छाया कम नहीं हो सकती है। ये महान भगवान भोलेनाथ के छत्र छाया में हम लोगों को छोड़ के गए हैं। तो हम लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि गुरु महादेव पहले भी हम लोगों के साथ थे और आज भी साथ रहेंगे। लेकिन कुछ भी अपना अगर जाता है तो दुख तो होता है। तो दुखी मन से एक मैंने भजन लिखा, और इतना तो याद नहीं है। हाँ, छोड़ के नगरिया साहेब गैल बाबूजी, भैया हो भैया मोनू के पगरिया बनवले बाबूजी, भैया मोनू के पगरिया बंधवले बाबूजी। छोड़ के नगरिया के गैल बाबूजी, छोड़ के नगरिया के गैल साहेब जी, भैया मोनू के पगरिया बंधवले बाबूजी, भैया मोनू के पगरिया बंधवले बाबूजी। का नाम हुआ। हाँ, रोम दीदी बरखा बहे आंसुअन का धारा, रोम दीदी बरखा बहे आंसुअन के धारा। कैसे बताई दुख कहलो न जाला, कैसे बताई दुख कहलो न किनारा, कैसे बताऊं दुख कहलो न जाला। जाति बेरिया कुछ ना बतवल बाबूजी, जाति बेरिया कुछ ना बतवल बाबूजी, भैया मोनू के पगरिया बंधवले बाबूजी, भैया मोनू के पगरिया बंधवले बाबूजी। ए बंधवले बाबूजी हो बंधवले बाबूजी, या मोनू के
बधवले बाबूजी, भैया मोनू के पगड़िया बधवले बाबूजी। जाते जाते अब उन्हीं के हवाले यह चर्चा का कार्यक्रम। अब हम लोगों को उनको मानना पड़ेगा कि साहब का आदेश तो अब तक मानते रहे, साहब नहीं रहे तो कोई न कोई तो मुखिया बनेगा, जब तक मानेंगे नहीं तो मुखिया भी क्या करेगा। हम सभी लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि चलिए किसी न किसी को मानने के बजाय क्यों ना मोनू भैया को अपना मुखिया मान लिया जाए, और मानेंगे, मान सम्मान करेंगे तो हो सकता है गुरु की दया भी हम लोगों पर बनी रहे और उन पर भी बनी रहे। कहनाम हुआ हाँ तोहई त गुरु तोहई बनला गुरु भाई, साहब जी तोहई त गुरु तोहई बनला गुरु भाई, शिव के शरणिया सबके देहला मिलाई, शिव के शरणिया सबके देहला मिलाई। हमनी के छोड़ कहाँ गइल बाबूजी, हमनी के छोड़ कहाँ गइल बाबूजी, भैया मोनू के पगड़िया बनवला बाबूजी, भैया मोनू के पगड़िया बनवला बाबूजी। कहला की दाया कहला की दाया सबके करी है भोले नानी, कहला की दाया सबके करी है भोले नानी, और चर्चा सुनत दूर होई परेशानी, चर्चा सुनत दूर होई परेशानी। भव से नेवरिया भव से नेवरिया परवा लगवल बाबूजी, भव से नेवरिया परवा लगवल बाबूजी, अब तो हम से दूर बन गैला बाबूजी, अब तो हम से दूरी बन गैला बाबूजी, भैया मोनू के पगड़िया बनवला बाबूजी। साहब हम लोगों को हर तरह की शिक्षा उन्होंने दिया और देते देते अपना यह पूरा जीवन अर्पित कर दिया। आइए अब उनके विषय पर थोड़ी सी चर्चा सुना जाए, इसके बाद भी भजन होगा। थोड़ा सा चर्चा होने के बाद फिर भजन होगा। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में आप लोग एक बारी मन लगा के जो भी महादेव के आदेश के अनुसार चर्चा हो रही है आप लोग सुने। भगवान भोलेनाथ गुरु रूप में अगर आए तो ये हमें सबसे बड़ा कार्य हमारे साहब श्री हरेंद्रानंद जी कर रहा। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परिश्रम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़बरदस्त परिश्रम का कहने का मतलब कि जिस जगह पर किसी ने बताया उसी जगह पर उन्होंने तलाश करना आरंभ करा। गुरु ने बताया कि शमशान पर महादेव हैं, कभी भी उन्होंने जान की परवाह नहीं किया। इस बात का एहसास होना चाहिए कि कभी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वह सुनसान शमशान पर बैठ करके महादेव की रास्ता देखते रहे कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल एक दिन भगवान भोलेनाथ जरूर मिलेंगे। लेकिन ना मिलने के कारण बड़ा मन निराश हुआ। साहब कहते हैं कि बड़ा मन निराश हुआ, हमें लगा कि शायद गुरु भी हमारे साथ छल कर रहे हैं, जो शारीरिक गुरु हैं वो भी शायद हमको छल कर रहे हैं। आज मेरा मन बना, एक दिन मेरा मन बना कि हम गुरु से पूछें कि गुरुवर जो रास्ता आपने बताया क्या कभी उस रास्ते पर चल करके भगवान का कोई दर्शन हुआ था।
गुरु ने कहा कि देखिए आप में हिम्मत है, आप में वो जज्बा है, आप वहाँ गए हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन ना तो हमारे पास इतना हिम्मत था और ना जज्बा, हमने कही सुनी बात को आपको मैंने बताया, आपको कभी मिले क्या? साहब ने कहा कि महादेव तो नहीं मिले, लेकिन वहाँ के देव जरूर मिले, शमशान के देव जरूर मिले। शमशान के देव से हमने बहुत बढ़िया, एक दिन मन में आया, जैसे गुरुजी आपसे सवाल कर रहा हूँ वैसे ही एक सवाल मैंने उस शमशान के देव से भी करा। उस शमशान के देव से कहा कि हे देव, आज मेरी इच्छा है कि मैं आपसे कुछ बातें करूं, क्या हमारी बातों का जवाब दे सकते हो? देव ने कहा कि आप पूछिए, जो जवाब देने लायक होगी वह जरूर देंगे। ऐसा नहीं है कि देव नहीं बोलते हैं। जब तुलसीदास एक पीपल के पेड़ में जल दे रहे थे, वहाँ एक देव प्रकट होता है और देव से पूछते हैं कि देव एक बात बताओ, क्या मैं भगवान राम का दर्शन आप करा सकते हो? जब वो सही है तो ये भी सही हो सकता है। उन्होंने पूछा क्या भगवान राम का दर्शन करा सकते हो? अगर तुलसीदास को वह देव बात कर सकता है तो साहब हरिंद्रानंद जी से वह देव बात करा। उस देव ने कहा कि आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, क्या भगवान भोलेनाथ, साहब का सवाल था, क्या भगवान भोलेनाथ इस स्थान पर, इस शमशान पर कभी आते हैं? कहें अगर कभी आते और खुदा ने खास्ते हम लोगों की निगाह पड़ जाती, हम लोग अगर दर्शन उनका कर लेते तो शायद भूत प्रेत के यमने में नहीं भटकते। उनके मात्र दर्शन से हमें स्वर्ग मिल जाता, लेकिन ऐसा हम लोगों का भाग कहाँ है? ऐसा हम लोगों का भाग नहीं है कि महादेव का दर्शन हो जाए। तो भैया अगर शमशान पे आते तो जरूर दर्शन होता। हम तो नहीं इस बात को कह सकते हैं कि वो आते हैं। वर्षों बीत गया इस शमशान पर, लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा नहीं सुना था कि शमशान पर महादेव उपस्थित हुए और आत्माओं को अपना दर्शन दिया। ऐसा हमने नहीं कहीं सुना। साहब कहते हैं कि मैं बहुत निराश हुआ कि रास्ता तो चला तो सही, लेकिन रास्ता ही सही नहीं था। मैं रास्ते पर चला तो सही, रास्ता सही नहीं है तो मंजिल भी नहीं मिल सकती है। चाहे ताई उम्र लगा रहूँगा, इस शमशान पर महादेव का दर्शन नहीं हो सकता। निराश हो करके साहब कहते हैं कि मैं घर की वापसी करा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा इंसान जो अपने जीवन के, अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए भगवान भोलेनाथ के तलाश में वह रात को 12 बजे उस जगह पर जाता है जहाँ लोग दिन में भी जाने में हिचकते हैं, डरते हैं, उस जगह पर वह रात को जाते हैं। चलिए, आना जाना ये तो अपने तक था, उन्हें अपने तक के अपने लिए वह तलाश थी, हम लोगों के लिए नहीं थी। वो अपने लिए तलाश थी, लेकिन वह तलाश किसी न किसी तरह से उनकी पूरी हुई। जिस दिन पूरी हुई, जिस दिन उनके पास भगवान भोलेनाथ के शक्ति और संदेश आने लगा, तो सवाल आया कि आप मेरे संदेश को लोगों को बताने और समझाने का काम करिए। तब साहब ने कहा कि मैं जिन लोगों के बीच में जाऊंगा उन लोगों को मैं जानता भी। साहब ने कहा कि मैं जिन लोगों के बीच में हमको भेज रहे हो उन लोगों को मैं बड़े करीब से जानता भी हूँ, क्योंकि हम उन्हीं लोगों के बीच में महादेव रहते हैं। वह लोग इतना दुखी हैं, कोई भी घर, कहते हैं कि ऊंचवा पर से देखा तो घर घर एक ही लेखा। कोई भी घर और कोई भी प्राणी सामने से सुखी जरूर दिखता है, लेकिन टटोल के देखोगे तो कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई दिक्कत हर व्यक्ति में है। तो वो सबके सवाल हमारे पास से आएंगे, मैं उन सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए
आपसे मेरी विनती है कि उनके सवालों का जवाब भी आपको देना है और उन पर दया भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप दया करेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे, तभी शायद मैं उनके बीच में जा सकता हूँ। ऐसा साहब ने हम लोगों के लिए विचार बनाया और वह विचार बहुत कारगर सिद्ध हुआ। वह विचार के साथ हम लोगों के बीच आए थे। हम लोगों के बीच उसी विचार के साथ आए और बड़ा ईमानदारी से उन्होंने सबको एक सूत्र में बांधा। हम नहीं जानते थे कि कौन कहाँ रहता है और कौन कहाँ नहीं, लेकिन आज साहब के बताए हुए रास्ते पर चले। महादेव की दया कृपा हुई। आज दूर दराज के सभी लोग सबको जानने लगे, एक दूसरे को जानने लगे, मानने लगे, एक दूसरे से अपने दुख सुख की बात कहकर अपना मन भी हल्का कर लेते। इसका कहीं न कहीं इसका जो स्नेह है वह हरिंद्रानंद के जाता है कि अगर उन्होंने ऐसा कार्यक्रम नहीं करते तो आज हमसे आपसे शायद भेंट मुलाकात नहीं हुई। अगर हुई है तो आसान है, साहब हरिंद्रानंद आज वो हमारे बीच में नहीं है। इसलिए कहते हैं, एक बारी कबीरदास ने कहा था, कबीरदास ने कहा था कि जब मैं रोया, कबीरदास ने कहा था जब मैं रोया तो जग हंस रहा था। कबीरदास कह रहे हैं कि जब मैं रोया तो कबीर तब जग हंस रहा था, लेकिन जब मैं हंस रहा था तो जग रो रहा था। सच्ची ये कहानी, ये दोहा कभी सुना था, आज सचमुच में यह सिद्ध हुआ है कि जब साहब रो रहे थे तो शायद सब लोग हंस रहे थे कि ये पागल है। लेकिन आज सबको जब छोड़ के गए हैं, आज सभी की आंखें नम हो गई। वो हंस रहे हैं, वो हंस रहे हैं कि मैं इस भवजाल से, इन परेशानियों से अब मैं दूर हो गया। और वो दूर होके सारे खटकर्मों से, सारे परेशानियों से मुक्ति मिल गई। वह अपने आप में कहते हैं कि 5 तत्व का शरीर 5 अपने अपने तत्वों के साथ मिल गया और आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई। आत्मा देख रही होगी कि आज हमारे प्रति लोगों की श्रद्धांजलि, हमारे प्रति लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लोगों की आंखें नम है। तो यह दोहा यहाँ पर फिट होता है कि आज वो हंस रहे हैं, जग रो रहा है। ऐसा साहब ने कहा था कि कुछ ऐसा काम करिए। साहब ने कहा था कि कुछ ऐसा काम करिए कि आप रहें ना रहें, लेकिन आपको सदा याद लोग करते रहें। साहब तो कर गए, साहब तो वो अपना काम कर गए, हम लोगों को वह रास्ता बता गए। अगर इस रास्ते पर चल करके सचमुच में हम लोग अगर महादेव के शिष्य हैं, लेकिन शिष्य केवल बन के दिखावा नहीं करना है, यह सच्चाई को अपने आप में साबित करना है कि ही महादेव सचमुच में आपका हम शिष्य हैं। हमको कुछ मिले ना मिले इस बात की हम उम्मीद नहीं करते हैं, हमको कुछ मिले ना मिले इस बात की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन आपके दया से, आपके शरण में ये मान सम्मान बना रहा है, इसकी उम्मीद हम जरूर करते हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में हम सबको मिलजुल के अपने मन के शांति के लिए महादेव गुरु के चरणों में, दुख हो या सुख हो, साहब कहते हैं कि मेरे दुख जो थे वह लोग देख करके बड़ा अचंभित होते थे कि भगवान भोलेनाथ के इतना करीबी होने के बावजूद भी ये दुखों का सामना क्यों करते हैं। क्यों ना एक बारी भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, वो सबका दुख काटते हैं तो इनका क्यों नहीं काटेंगे, ये तो बहुत करीबी। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इनका दुख क्यों न कटता, लेकिन ये कहें क्यों, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। साहब ने कहा था कि एक बारी मैंने कहा था
एक बारी कहा था कि बहुत दूर से और दूर दराज से लोग बाग आए हुए हैं। बहन नीलम दीदी की पुण्यतिथि है। सभी लोग उनके पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। अब वो शरीर में नहीं है। साहब कह रहे थे कि अब वो शरीर में नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से गुरु महादेव आप सभी को आशीर्वाद दे दो। उनकी तरफ से, क्योंकि वह शरीर में नहीं है, बोल नहीं सकती हैं, उनकी तरफ से आप सभी को आशीर्वाद दे दो। लेकिन एक बारी नहीं, साहब ने कहा कि 4 बारी मैंने कहा। 4 बारी कहने के बावजूद उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो मेरा मन थोड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा कि अपनी दया अपने पास रखिए महादेव से। देखिए, मैंने कहा अपनी दया अपने पास रखिए। हमें लगता है कि शायद हमारी बात आप तक नहीं पहुंचती है, लेकिन हमको यह अधिकार तो नहीं है। लेकिन शिव शिष्य हरिंद्रानंद साहब करें, शिव शिष्य हरिंद्रानंद, मैं सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि जो बड़े दुख हैं वो छोटे हो जाएं, जो छोटे दुख हैं वो ख़त्म हो जाएं, और सब लोग सुरक्षित अपने अपने स्थान पर पहुँचें। ऐसा आशीर्वाद दे करके हमने सभी को भेजा और सभी को भेजा। सब लोग अपने अपने स्थान पर पहुँचे। आज भी वह बात कहीं न कहीं हमारे दिमाग में है। क्या पता अगर कहीं अपने लिए मैं दया मांगूं और वही बात हो जाए कि वो ना सुने तो हम निराश हो जाएंगे। उम्मीद रहेगी ना, एक अंदर एक किरण रहेगी कि कभी न कभी जब मांगेंगे तो मिल ही जाएगा। देख लेते हैं ना, देख लेते हैं, सह लेते हैं। जब मांगेंगे तो दे ही देंगे गुरुजी, कम से कम भरम तो बना रहेगा। इसलिए उन्होंने अभी मांगने में इंतजारी कर रहे थे, तब तक बुलावा आ गया। दया मांगने की इंतजार ही कर रहे थे कि बुलावा आ गया। साहब कह रहे थे, मैं जब गया था उनके यहाँ, कह रहे थे कि पसलियों में दर्द होता है, लेकिन ये पसलियों का चिराग बना करके मैं इस दुनिया को उजाला कर दूंगा। ऐसा साहब ने अपने मुखार बिंदु से कहा था कि पसलियों में दर्द हो रहा, सांस लेने में परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है, लेकिन नहीं महादेव, मैं इस पसलियों का चिराग बना के पूरी दुनिया में उजाला कर दूंगा। ऐसा मैं हिम्मत रखता हूँ। यह बात कहे हुए कम से कम 10 साल हो गया। उजाला तो कर ही रहे थे, उजाला तो कर ही रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन करते करते कहीं न कहीं वह चिराग बुझ गया, कहीं न कहीं वह चिराग बुझ गया। आज सभी लोगों को वह छोड़ के गए, लेकिन बहुत बड़ी सौगात दे के गए, बहुत बड़ी सौगात दे के गए हैं। बहुत बढ़िया जीने का एक उपाय बता के गए हैं, एक बहुत बढ़िया सहारा हम लोगों के साथ जोड़ के गए हैं कि इस सहारे से आप लोग अपने जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। कभी हमारे वजह से निराश मत होना, क्योंकि मैंने गुरु महादेव को आप लोगों को दे के जा रहा हूँ। आप लोग कभी ये मत समझना कि हम अकेले हैं या हमारे गुरु नहीं हैं। आपके गुरु हैं, गुरु भाई आते भी रहेंगे, जाते भी रहेंगे, लेकिन हम कहते हैं हे गुरु भाई हरिंद्रानंद, गुरु भाई आते भी रहेंगे, जाते भी रहेंगे, लेकिन आप जैसा ना गुरु आएगा और ना गुरु जाएगा। आप जो छोड़ के गए, जो कह के गए, जो कर के गए, वो सदियों जब तक महादेव की याद रहेगी तब तक आपकी भी याद उतने रहेगी। जैसे हम महादेव को अगर गुरु मानते हैं तो गुरु से कम आपको भी नहीं मानते हैं। ठीक है, आपने कहा कि हम गुरु नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप गुरु नहीं हैं, लेकिन गुरु से कम भी नहीं। किसी ने कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर। भाई हमने जब पूछा कि गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु, तो जवाब मिला गुरु ब्रह्मा के पास ब्रह्म ज्ञान है, गुरु के समान है। गुरु ब्रह्मा के पास ब्रह्म ज्ञान है, गुरु के समान है, इसलिए वह गुरु से कम नहीं है। गुरु विष्णु
यह विष्णु के पास भी इतना जबरदस्त ज्ञान है कि अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को चला रहे हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप पूरी दुनिया को चलाएंगे, ज्ञान है तभी ना। तो इसलिए गुरु से कम वो भी नहीं है। इसलिए कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वर, सबके गुरु महादेव हैं। और उस महादेव को अपना गुरु बनाया और उनको गुरु की पदवी मिली, और हमने गुरु महादेव को बनाया, गुरु जैसों को नहीं बताया। लेकिन आज हम कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो गुरु हरिंद्रानंद भैया वो भी गुरु के समान है। गुरु नहीं है तो गुरु से कम भी नहीं है। आज साहब हरिंद्रानंद जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन यादगार हम समझते हैं कि सभी लोगों के मन में जो महादेव बसे हैं, उसी प्रकार से साहब हरिंद्रानंद भी हमारे आपके हृदय में बसे हैं, मन में बसे हैं। और इसी तरह से हमको बसा के रखना भी पड़ेगा, क्योंकि कभी एहसान अगर इंसान भूल जाता है तो वो इंसान नहीं है, उसके अंदर फिर इंसानियत नहीं है। हमारी अगर इंसान है, इंसानियत है, तो सचमुच में हमको हरिंद्रानंद के भैया साहब को भी हम लोगों को हृदय में बसाना पड़ेगा, बसा के रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम महादेव से कुछ कह रहे हैं और कुछ सुन रहे हैं, कुछ अपने मन की बात को बता करके यह एहसास करते हैं कि हमारे गुरु महादेव हमारी सुनते हैं। लेकिन सुनते हैं किसके कहने पर? साहब हरिंद्रानंद के कहने पर हम लोगों को कहने का अवसर मिला, और ये अवसर ऐसे ही बरकरार रहे, यही अपने गुरु जी से हमारी विनती है, प्रार्थना है। हे गुरु जी, जो भी आप करते हैं अच्छा करते हैं, आपका काम कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने कई कहानियों में कई जगह देखा है कि आपके जो भी कार्य होते हैं शायद थोड़ी देर के लिए हम लोगों को गलत लगते हैं, लेकिन अंत उसका अच्छा ही होता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ गुरु जी के चर्चा को विराम देते हुए